सो गाइज वेलकम, आप सभी लोगों का स्वागत है। और एनएचपीसी ने अपना वैकेंसी निकाला है ट्रेनिंग ऑफिसर एचआर के लिए। और इसको लेके जो एलिजिबिलिटी वाला एस्पेक्ट है उसको लेके काफी लोगों को डाउट है, और हम लोग थोड़ा इसको डिस्कस करेंगे। सो दिस डिस्कशन इज बेस्ड ऑन प्रीवियस एडवर्टीजमेंट जो कि 2022-23 में आया था। सबसे पहले बात करते हैं एज की एलिजिबिलिटी की। सो गाइस जो अपर एज लिमिट है दैट इज 30 ईयर्स। ठीक है। अब 30 ईयर्स कब? फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट होगी एनएचपीसी की, यूजीसी की नहीं, एनएचपीसी की, उस दिन आप 30 को क्रॉस नहीं होने चाहिए। ठीक है। अब अगर हम पिछले वाले एग्जाम की बात करें, पिछली बार जून 2022 के यूजीसी नेट को कंसिडर किया गया था। ठीक है। उसके बाद सो लेट मी राइट इट फॉर यू। ठीक है। जो यूजीसी नेट था वो हमारा कंसिडर किया गया था जून 2022 वाला। ठीक है। उसके बाद जो फॉर्म निकला उसकी फॉर्म की ओपनिंग डेट क्या थी? 5 जनवरी 2023। एंड जो लास्ट डेट थी दैट वाज 25 जनवरी 2023। इसका मतलब कि इस दिन हमने अपना एज कैलकुलेट किया, और जो जो लोग इस दिन 30 साल क्रॉस नहीं किए थे वो सब लोग एलिजिबल थे। ठीक है। अब बेस्ड ऑन इट, अब हम इस बार का अगर हम देखें, अब की बार क्या हो रहा है? ठीक है। सो गाइस अब की बार यूजीसी नेट हम लोग कौन सा कंसिडर कर रहे हैं? जून 2026 वाला। फिर फॉर्म निकलेगा कभी दिसंबर जनवरी में, और फिर उसकी कुछ लास्ट डेट होगी, और उस दिन आपकी लास्ट डेट हमें कंप्यूट करनी होगी। अब जो मोटा मोटा हमें सेंस लगता है पिछली नोटिफिकेशन को देख के, उसके हिसाब से अगर हम देखें, एंड व्हाट वी कैन से फॉर श्योर, जो हमें लगता है 2-4 दिन ऊपर नीचे जरूर हो सकता है, कि अब अगर आप 31 दिसंबर 2026 को, अगर आप इससे पहले पहले 30 साल के हो गए तो आप एलिजिबल नहीं हो। अगर आप 31 दिसंबर से और लेट से 15 फरवरी 2027 के बीच में कभी 30 के हो रहे हो, तो आप हो भी सकते हो, नहीं भी हो सकते हो। वी कांट से गाइस। ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि लास्ट डेट क्या होगी। और अगर आप 15 फरवरी के बाद कभी 30 साल के हो रहे हो, ठीक है, आप सभी लोग एलिजिबल हो। अब आप अपना एज आप कैलकुलेट, कंप्यूट आप कर सकते हो। ठीक है। तो एज की एलिजिबिलिटी की बात होगी। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। तो नोटिफिकेशन बोलता है 2 ईयर फुल टाइम रेगुलर पीजी डिग्री। ठीक है। इसका मतलब क्या है? अगर आपने एमबीए किया है, या आपने मास्टर इन सोशल वर्क किया है, या मास्टर्स इन एचआरएम किया है, ठीक है, या पीजीडी बीएम या पीजीडीएम जो डिप्लोमा मैनेजमेंट कोर्स होता है, जिससे पहले आईएमए होता था, तो आप सभी लोग एलिजिबल हो। सबसे पहली बात, आपका कोर्स 2 साल का होना चाहिए। दूसरी बात, सिर्फ फुल टाइम गाइज। इसका मतलब क्या है? अगर डिग्री आपने ऑनलाइन किया है एलिजिबल नहीं हो, अगर कोरस्पोंडेंस से किया एलिजिबल नहीं हो, अगर पार्ट टाइम किया एलिजिबल नहीं हो, अगर 2 साल की बजाय 1 साल वाला किया एलिजिबल नहीं हो। सो गाइज ये बिल्कुल क्लियर है। दोबारा आपको बोलता हूं, फुल टाइम, 2 ईयर, पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है, इन सब में आपका होना चाहिए। पार्ट टाइम, कोरस्पोंडेंस, ऑनलाइन, कुछ भी एलिजिबल नहीं है। ठीक है। इसके अलावा अब इनमें भी आपका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए गाइज। किसमें स्पेशलाइजेशन? या तो एचआर में या आईआर में। आई अब कुछ लोग एचआर को पर्सनल मैनेजमेंट भी बोल देते हैं। ठीक है। इसमें आपका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। इट हैज टू बी अ मेजर स्पेशलाइजेशन। कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे डुअल स्पेशलाइजेशन, हमने एचआर किया, मार्केटिंग भी किया है। सो गाइस यूजुअली इस ऐसे केस में हमने जो देखा है पीएसयूज में, उसको एचआर स्पेशलाइजेशन नहीं माना जाता है। यूजुअली वो लोग क्या बोलते हैं कि अपने कॉलेज से लिखवा के लेके आओ कि आपका एचआर में मेजर स्पेशलाइजेशन है, या फिर वो मानते ही नहीं है। ठीक है। अगेन इट डिपेंड्स अपॉन कि एनएचपीसी वाले किसको माने किसको नहीं मानेंगे। अगर आपका स्पेशलाइजेशन नहीं है और एचआर एक सब्जेक्ट है सिर्फ, तो आप एलिजिबल नहीं हो। ठीक है। कुछ लोग हैं जहां स्पेशलाइजेशन होता ही नहीं है, कुछ कॉलेजेस में जस्ट एक रैंडमली लोग सब्जेक्ट चूज करते हैं। यूजुअली तो स्पेशलाइजेशन की डेफिनेशन क्या होती है मेजर की, कि आपके पास उस 2 साल में आपके उसमें 6 सब्जेक्ट होने चाहिए। ठीक है। अब ये एक यूजुअल डेफिनेशन है। अब लेट अस सी कि एनएचपीसी वाले लोग क्या मानेंगे क्या मानेंगे। बट दिस इज वेरी क्लियर गाइज
कि आपकी स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए HR IR या पर्सनल मैनेजमेंट में, ठीक है। अच्छा, कुछ कोर्सेज में ऐसा बोलते हैं कि हमने MCOM किया है, कुछ ऐसे कोर्सेज भी हैं विद HR इन स्पेशलाइजेशन। अगर ऐसा किया तो हमारे हिसाब से आप एलिजिबल हो, ठीक है। उसके बाद स्पेशलाइजेशन मस्ट है। 60% मार्क्स भी होने चाहिए गाइज आपके MBA में। 59.9% नहीं चलता है। ये सब कॉन्सेप्ट कि मैंने वो राउंड ऑफ कर दिया और ये सब वो लोग यूजुअली नहीं मानते हैं, ठीक है। सो दिस एंटायर इंफॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन व्हाट, कि जो पिछली बार जो आया था। अगेन, जो यूजीसी नेट की एलिजिबिलिटी है उसका NHPC की एलिजिबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है। यूजीसी को सिर्फ एज अ रिटन एग्जाम के तौर पे यूज किया जा रहा है। NHPC का अपना एलिजिबिलिटी है और हमें वही कंसीडर करना होगा। और डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट में भी वो जो वाला जो आपका एलिजिबिलिटी है वही आपका निकल के आएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वालिफिकेशन रिगार्डिंग योर डिग्री एंड योर अपर एज लिमिट, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपका अपना प्रिपरेशन शुरू करना है। अभी आपको यूजीसी नेट भरना है जो कि जून 2022 में होगा। फिर NHPC का अपना फॉर्म निकलेगा अराउंड दिसंबर 2026, या सॉरी, अभी जून 2026 में पेपर होगा, उसका आपको यूजीसी का फॉर्म भरना है। NHPC का फॉर्म बाद में भरा जाएगा। कब भरा जाएगा? दिसंबर 26 या जनवरी 2027 के आसपास ये भरा जाएगा। इफ यू वांट टू प्रिपेयर, आप यू शुड कंसिडर ह्यूमन पेइटस। होम पेज पे आइए एंड जस्ट राइट NHPC इन द सर्च बॉक्स एंड ओपन अप दिस पेज विल ओपन अप, ठीक है। इसमें जाके आप गो थ्रू दिस कोर्स, ठीक है। दिस इज नथिंग बट दिस इज कोर्स ऑफ यूजीसी नेट कोड 55 HRM, ठीक है। आप यहां जाइए, एनरोल, गेट इन टच एंड डू लेट अस नो वट एवर यू फील लाइक। अगर इसमें कोई भी डाउट है एलिजिबिलिटी में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में आप लिख दीजिए। विल ट्राई अवर बेस्ट टू आंसर दैट। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द बेस्ट।